आज है 5 मई 2026। आज हम बात करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में कि मार्केट में कहाँ पे क्या चीजें हुई हैं और इसके बाद में कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। इन चीजों पे हम डिटेल्ड में समझेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मार्केट में कहाँ पे क्या रिएक्शंस हुए हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज बनी है, उन चीजों पे हम डिटेल में थोड़ी बात कर लें। तो आपने ये देखा होगा कि निफ्टी की अभी हम अगर बात करें, आपके सामने चार्ट में दिख रहा है कि ये प्रॉपर एक डिमांड जोन पे खड़ा हुआ था। और आप लोगों ने अगर एक चीज किया होगा कि कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो कल मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, ये आप देखेंगे, ठीक है, 4 मई का। यहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि एक अच्छी डिमांड लेवल जो खड़ा हुआ है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, नियर अराउंड 23,900 950 के अप्रोक्सीमेटली। अब ये 900 950 के अप्रोक्सीमेटली ये लेवल्स मैंने कैसे बोला था, वो यहाँ पे था फ्रेंड्स कि ये 61.8% का जो ऑटो फिब रिट्रेसमेंट आ रहा है और 78.6% यहाँ पे है। तो इन लेवल्स के बेसिस पे मैंने पूरा निकाला हुआ था कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक ले सकता है। और आपने देखा भी कि मार्केट क्या हुआ, कि मार्केट प्रॉपर उसी लेवल पे आया, यहाँ पे एक बार कंसोलिडेशन लिया, उसके बाद लिक्विडिटी मैनिपुलेशन किया, लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके और मार्केट प्रॉपर यहाँ से ये चीजें ऊपर की तरफ निकला। तो ये अपॉर्चुनिटीज और सेम सारे इंडाइसेस में, बैंक निफ्टी में भी यही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। आप ये देखेंगे कि जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे अप्रोक्सीमेटली उन्हीं लेवल्स के आसपास से मार्केट ये स्ट्रक्चर बना के और वहां से मूव किया। सेम सेंसेक्स में अगर बात करें तो सेंसेक्स में भी वही मूव रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जब आप लोगों के पास में कुछ एडवांस टूल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं, सारी चीजें कर पाते हैं। तो अगर आपको भी इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कैसे इस टूल्स का एक्सेस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में डिटेल में। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस की कि 5 मई 2026 को क्या मार्केट में मतलब लेवल्स रहे, क्या चीजें रही और कल मार्केट में कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, इन चीजों पे हम बात करते हैं। तो ये सारे इंडाइसेस हैं आपके सामने, इनके क्लोजिंग प्राइस वगैरह, और आप देख सकते हैं कि ये ओपन सोर्स पे डेटा है, ये ग्लोबल इंडेक्स के सेंटीमेंट से जो कि मिक्स टू बेरिश बने हुए थे। अब जियोपॉलिटिकली और ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें कि जो मेजरली मार्केट में इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वही अभी ईरान के द्वारा यूएई पे जो अटैक हुआ है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस मतलब स्पाइक हुए, और क्रूड ऑयल के प्राइस में स्पाइक होने की वजह से जो मार्केट में भी थोड़ी बहुत सेंटीमेंट्स रहे वो निगेटिव रहे। तो अभी हॉट टॉपिक तो वही बना हुआ है आपका कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएस ईरान इजराइल वार, ये सब चीजें आपकी बनी हुई है यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे बात करें कि इलेक्शंस का, तो इलेक्शन का कोई ज्यादा, स्टेट इलेक्शंस थे तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा नहीं, चीजें हुई नहीं है। Q4 के रिजल्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का Q4 का रिजल्ट रहा है आज, जो कि 53% का मतलब प्रॉफिट जंप हुआ है, और आदित्य बिरला का भी ये Q4 का रिजल्ट रहा है, ये आपके सामने यहाँ पे है। अब बात करें यहाँ पे कि इंडाइसेस की, तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नियर अराउंड क्लोजिंग प्राइस तो ये है आपके सामने, और आज का जो मतलब हाई रहा है 24,072, लो रहा है 23,800, और ओपनिंग क्लोजिंग ये आपके सामने है। ओवरऑल अब सेंटीमेंट्स की बात करें कि कहाँ पे मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, क्या चीजें बन सकती हैं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक 800 850 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है। बाकी मेजर तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 23,400 के आसपास एक मेजर सपोर्ट जोन बनेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है 350 तक का एक रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है। अगर इसमें काम करेंगे तो यहाँ पे मार्केट में एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पास एक मैनिपुलेशंस करे, तो ये चीजें रहेंगी, तो इनसे थोड़ी बच के। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट्स भी वही हैं आपके सामने, ये लेवल्स आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इन लेवल्स को आप चेक कर लीजिएगा, बाकी एग्जैक्ट लेवल्स अभी मैं चार्ट पे आपको प्रॉपर डिस्कस करके बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं। अब अगर हम कल की बात करें कि 6 तारीख के लिए मार्केट में क्या चीजें हो सकती हैं, तो अभी प्राइमरी स्ट्रेटजी जो अपनी रहेगी, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी आपका, और उसके लेवल्स क्या होंगे वो भी मैं आपको अभी प्रॉपर वहां पे बता दूंगा। बाकी आपको वीडियो पॉज करके देखना है तो चार्ट को मतलब सॉरी वीडियो पॉज करके ये आप लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं और इनके बेसिस पे अपना एक्शन प्लान कर सकते हैं। अब एफआईडीआई की बात करें अगर, तो आज 5 मई के दिन एफआईज ने मतलब मार्केट से पैसा निकाला हुआ है, और अभी नेट मई मंथ की बात करें कि मई मंथ में कितना पैसा उन्होंने निकाला है,
तो 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट से शायद थोड़ी ये डेटा में मुझे डाउट लग रहा है यार। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अपन कंफर्म कर लेंगे। और इंडिया विक्स की बात करें तो 16.8 के आसपास चल रहा है, जो कि बैलेंस लेवल मॉडरेट लेवल पे है, और वोलेटिलिटी जो है कंट्रोल, फेयर इंडेक्स कंट्रोल में है। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें कि कौन से इंडेक्स में क्या चीजें रही हैं, तो ये इंडेक्स आउट परफॉर्म किए हैं, यहाँ पे मेजर डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं कुछ टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करें तो ये आपके सामने है। अब यहाँ पे ओआई डेटा है, तो ओआई डेटा पे तो बेसिक है, इस पे भी डिटेल्स में हम वहाँ पे चार्ट में अब बात करेंगे। मेजर की डिमांड जोन की सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि 24,200, 24,300, 400 और नेक्स्ट 24,600 पे एक प्रॉपर सप्लाई जोन खड़ा हुआ है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,000, 23,800, 23,500, 600, तो 23,800, 23,500, 600 ये दो लेवल काम करेंगे। 24,000 का लेवल वैलिडिटी नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 55,500, 56,500 के आसपास के लेवल्स बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चीज है यहाँ पे। लेकिन अभी उसके पहले बैंक निफ्टी में 55,000 के लेवल भी इंपॉर्टेंट खड़े हुए हैं। अब सपोर्ट साइड में अगर बात करें तो 54,000, 53,200 तक के लेवल हैं। सेंसेक्स में अगर बात करें 77,500, तो ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल, मतलब सप्लाई लेवल और सपोर्ट लेवल बने। कुछ टॉप स्टॉक्स की बात करें कि कौन कौन से स्टॉक्स में नजर रख सकते हैं कल के दिन में, तो ये सारे स्टॉक्स हैं, आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इनको अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लान करना है, ये चीज अपना देख सकते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल समरी की बात करें कि कौन कौन से की फैक्टर्स है ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, जिनका मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या चीजें पड़ रही हैं और इंपैक्ट का लेवल क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे मेन वही कि यूएई पेट्रोलियम फैसिलिटी ड्रोन अटैक का जो चल रहा है, यूएस ईरान सीजफायर फ्रेजिलिटी की मतलब ये है, और करेंसी वगैरह का, बस यही चीजें हैं, कोई ऐसा खास न्यूज फैक्टर्स है नहीं है, तो ये सब चीजें रही। अब आते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। तो चार्ट पे अगेन अब मैं बात करूं, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें प्रॉपर सप्लाई जोन जो पहला बना हुआ 55,000 के आसपास, यही नियर अराउंड आपका 61.8% का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर अपर साइड में आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 55,500, 600 के बैंक निफ्टी में, ये चीज रहेगा। अब डाउन साइड की अगर बात करें तो 54,200, 54,000 के आसपास के लेवल्स तो अभी इमीडिएट बेसिस पे रहेंगे। और उसके बाद अगर फर्दर हम देखें तो नियर अराउंड क्या लेवल्स बन रहे हैं, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी मेजर तो अभी ये 54,000 पे ही लेवल्स रखे हुए हैं, बाकी अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे तो ये काफी सारा ये गैप अप जो बना हुआ है गैप, तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट 53,300 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, ये चीजें रहेंगी। निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल आपका यही खड़ा हुआ है, मतलब नियर अराउंड अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर 24,300 तक के लेवल्स आराम से है, 300, 350 तक के लेवल, ठीक है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करके निकलता है। और डाउन साइड में अगर बात करें तो 23,900 का ये भी सपोर्ट खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट ने नहीं लिया सपोर्ट तो फिर फर्दर मार्केट नीचे आ सकता है, जो कि 23,400, 500 तक के लेवल्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म में अभी जो मतलब लॉन्ग टर्म उस तरीके लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें थोड़ी, तो मार्केट में यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वापस से अभी नियर अराउंड 22,020 मतलब 3,200 के आसपास तक तो मार्केट आराम से देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेंसेक्स में 78,000 के आसपास ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल खड़ा हुआ है। बाकी अगर इमीडिएट लेवल की बात करें तो 77,500 के आसपास है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 76,500 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बनेगा सेंसेक्स। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को आप मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब भी मैं लाइव मार्केट में आता हूं तो लाइव मार्केट के नोटिफिकेशंस वगैरह भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। उसके साथ भी जो भी न्यू वीडियो अपलोड होते हैं उनकी अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी की ये 100 डेज की सीरीज प्रॉपर चल रही है, आप ये देख सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग में सेटअप स्ट्रेटजी से ज्यादा साइकोलॉजी ही मैटर करती है। उसके ऊपर ये पूरी 100 डेज की सीरीज चल रही है। उसके साथ में अगर मैं बात करूं कि इस फ्री टेलीग्राम चैनल्स में आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, इस प्रकार के ट्रेड्स डेली बेसिस पे एक दो ट्रेड आप लोगों को मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।